यह कहानी है दीपक की, जो हर रात अपने काम से लौटते हुए जंगल के रास्ते से गुजरता था। एक रात उसके साथ ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात का समय था, चांदनी हल्की थी और दीपक अपनी साइकिल पर जंगल के रास्ते से घर जा रहा था। हवा में ठंडक थी और जंगल में पत्तों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। यह रास्ता वह रोज तय करता था, इसलिए उसे कोई डर नहीं था। जंगल का रास्ता हमेशा हल्के हल्के कीड़ों और रात के पक्षियों की आवाजों से भरा रहता था, लेकिन आज अजीब सा सन्नाटा था। दीपक को यह महसूस हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही दीपक एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझा और साइकिल की गति तेज कर दी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे फिर से महसूस हुआ कि कोई उसके साथ चल रहा है। इस बार उसे पैरों की आहट भी सुनाई दी। वह रुक गया और चारों ओर देखा। घना अंधेरा था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक पास की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां छिपा हो। दीपक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि कोई जानवर होगा, लेकिन तभी उसे एक धीमी हंसी सुनाई दी। दीपक चौंक गया। यह आवाज किसी आदमी की थी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। वह डर से कांपने लगा और तेजी से साइकिल चलाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद दीपक को महसूस हुआ कि रास्ता कहीं गायब हो गया है। वह जिस रास्ते से रोज गुजरता था, वह अब वहां नहीं था। चारों ओर सिर्फ घना जंगल था। दीपक को चारों ओर पेड़ों की छायाएं नाचती हुई दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही हों। हवा ठंडी हो गई थी और जंगल के बीचों बीच फंसा दीपक डर के मारे थर-थर कांप रहा था। अचानक उसने देखा कि एक लंबा काला साया उसकी ओर तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। उसके हाथ लंबे थे, आंखें लाल जल रही थीं। दीपक डर के मारे चीख पड़ा और उल्टी दिशा में भागने लगा। भागते भागते वह एक पत्थर से टकराकर गिर गया। उसके हाथ पैर छिल गए और खून बहने लगा, लेकिन वह दर्द भूलकर जल्दी से खड़ा हुआ और फिर से भागने लगा। भागते हुए अचानक उसे जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। वह बिना कुछ सोचे अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर अंधेरा था और वहां एक पुरानी मूर्ति रखी थी। जैसे ही दीपक अंदर गया, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट होने लगी। दीपक डर से बुरी तरह कांप रहा था। दीपक ने एक कोने में एक पुरानी किताब पढ़ी देखी। उसमें लिखा था कि यह जंगल एक प्राचीन आत्मा का घर है, जो उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो देर रात यहाँ से गुजरते हैं। किताब में लिखा था कि मंदिर में रखी देवी की मूर्ति की पूजा करने से आत्मा से बचा जा सकता है। दीपक ने कांपते हुए मूर्ति के सामने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। अचानक मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैली और बाहर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। जब दीपक ने दरवाजा खोला तो जंगल का रास्ता वापस अपनी जगह पर था। दीपक ने बिना समय गवाए तेजी से साइकिल चलाई और अपने घर पहुंचा। उसने फिर कभी रात के समय जंगल के रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की। उस रात के बाद उसने महसूस किया कि कुछ रहस्य इंसानों की समझ से परे होते हैं और उन्हें कभी चुनौती नहीं देनी चाहिए।